गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। आज हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज, इसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज भी पढ़ेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल। हमने इथेनॉल पढ़ लिया था और अब हम कर रहे हैं इथेनॉल। यार दोनों पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज, इनके कहाँ कहाँ यूज है, सारी चीजें पता होनी चाहिए ताकि आप लोग जब पेपर में आए तो रिलेट कर पाओ, लिखना है तरीके से आपको। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, जैसे सिरका होता है ना, चाउमीन में डालता है व्हाइट कलर का, वो डाल देते हैं कलरलेस, वही है कलरलेस होता है। पंजेंट स्मेल होती है, अजीब सी स्मेल होती है। मेल्टिंग पॉइंट देखे ना 290 केल्विन, मतलब इतने पे ये लगभग फ्रीज हो जाता है, मेल्ट हो जाता है, सॉरी मेल्ट हो जाता है। और बॉइलिंग पॉइंट क्या है इसका 390 डिग्री केल्विन। सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबल है, पानी में मिल जाता है, कितने भी पानी डाल दो, कितने एसिड डाल दो, मिल जाए। उसके बाद ये वीक एसिड है। क्यों है वीक एसिड? वीक एसिड इसलिए है, अगर तुम HCl को, अगर आप HCl को ब्रेक करते हो, HCl, तो ये कंप्लीटली आयोनाइज्ड है, कंप्लीटली आयोनाइज्ड। भाई ये कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो जाता है, लेकिन इसके साथ ये है CH3COOH, और इसको अगर आपने आयोनाइज किया तो ये पार्शियली आयोनाइज होता है। ये क्या होता है? पार्शियली आयोनाइज। ठीक है। उसके बाद एक छोटा सा रिएक्शन और है, रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स। अभी मैं एक रिएक्शन और बड़ा धांसू कराऊंगा, देखते हैं वो कई बच्चे गलत कर देते हैं उसे। सोडियम के साथ रिएक्ट किया, इसकी वैलेंसी 1 थी और इसकी वैलेंसी 1 थी, तो इसने इसको डिस्प्लेस कर दिया नॉर्मली जैसे करते हैं, हटा दिया, और बना क्या? ये क्या है भाई? सोडियम, और इसे कहा जाता है इथेनॉइड। तो इसका नाम क्या पड़ा? सोडियम इथेनॉइड, सोडियम इथेनॉइड। अब रिएक्शन में तुमसे पूछ रहा हूं छोटा सा, CH3COOH प्लस कैल्शियम। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, यार ये रिएक्शन कैसे होगा? और कई बार कुछ नहीं, बच्चे ये करते हैं कि कैल्शियम को इसकी जगह लिख देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है भाई। क्यों? क्योंकि जब हम रिएक्शन करते हैं तो देखो ध्यान से, CH3COO इसकी वैलेंसी है 1 और Na इसकी वैलेंसी है 1, तो इसको क्रॉस करा तो बन गया वही, ये बन गया 1 थी क्योंकि, लेकिन सारा खेल ये है कि Ca लिखूंगा जैसे ही, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, तो ये बनेगा CH3COO का ट्वाइस और फिर C, ठीक है। तो यहाँ पे बनेगा CH3COO का ट्वाइस और यहाँ पे C, ठीक है। और प्लस तुम्हारी हाइड्रोजन गैस तो ये रिएक्शन, ठीक है। तो रिएक्शंस को नोट डाउन करो, एक दो रिएक्शंस और है और फिर ठीक है भाई। जैसा कि हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ ली है, अब हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में पहला है एक्शन और लिटमस। अब सबको पता है यार ये एसिड है, तो एसिड है तो हमने सीखा था एसिड बेस में ABR कि जो एसिड होगा, जो भी एसिड होगा वो ब्लू लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देगा? रेड लिटमस। तो ब्लू लिटमस तो ये रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन रेड लिटमस के साथ कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। उसके बाद रिएक्शन विद कार्बोनेट, कोई सा भी कार्बोनेट ले लो, हाइड्रोजन कार्बोनेट, और ये रहा हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड। ध्यान से देखना रिएक्शन, यहाँ मैंने लिया इथेनोइक गैस CH3COOH। सबसे पहले ले रहे हैं हम लोग कार्बोनेट, मान लो सोडियम कार्बोनेट ले लेते, Na2CO3। ध्यान से देखना, ये स्लाइटली बेसिक होता है, ये स्लाइटली कैसा होता है? बेसिक है, और ये स्लाइटली एसिडिक है। तो एसिड और बेस जब मिलेंगे तो क्या बनेगा? पहले तो पानी मिलाओ, बनाओ CO2 बनाओ, और यहाँ पे देखना, यहाँ से जो है जब ये ब्रेक होगा ना, जब ये आयोनाइज होगा तो ये H पॉजिटिव आयन निकल जाएगा, तो इसकी जगह सोडियम लग जाता है, इसकी जगह क्या लग जाएगा? सोडियम लग जाएगा। ये छोटी सी बात समझ, मोस्टली जहां भी तुम्हें सोडियम से रिएक्शन मिले ना, तो उसे हटा के सोडियम लगा दो, उसे हटा के क्या लगा दो? सोडियम लगा दो। अब ध्यान से देखो, रिएक्शन अब किसके साथ करना है? NaHCO3, NaHCO3। ये भी बेसिक है, ये एसिडिक है, बिल्कुल एग्जैक्ट ऊपर का नीचे उतार दो, सेम बनेगा सारा, बिल्कुल सेम।
ठीक है। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ये हमारा क्या, वीक एसिड, और NaOH स्ट्रॉन्ग बेस बनेगा। वही पानी तो बनाना ही है हमें, जब एसिड बेस मिलेंगे तो पानी तो निकलेगा ही। और CH3COON। अब ये रिएक्शन याद रखना, और मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूं इसको क्या कहते हैं, सोडियम एसिटेट। ठीक है, तो ये रिएक्शन लिख लो। उसके बाद एस्टरिफिकेशन बताता हूं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एस्टरिफिकेशन। ठीक है, अब देखो फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। एस्टर होता क्या है, एक केमिकल फॉर्म होता है किससे, यहां मैं लिखूंगा CH3COOH प्लस C2H5OH। भाई ये मेरा क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, इथेनोइक एसिड। ये मेरा इथेनॉल है, ठीक है। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा H2SO4 की बूंद है, तो अब बनेगा ये, ध्यान से देखना, H2SO4 डालने का मतलब है पानी निकलना। तो पानी निकाल दो, यहां से OH निकला और यहां से निकला H। अब बचेगा क्या, CH3COO-C2H5। इसका नाम क्या है, बताओ इसका नाम क्या है। ये सब्स्टिट्यूट है तो लिखेंगे इथाइल और इथेनोएट। इसका नाम क्या है, इथाइल। इसकी जो स्मेल होती है वो परफ्यूम की स्मेल होती है ना, जैसे उसी के। तो बहुत सारे परफ्यूम्स अलग अलग फ्लेवर्स, जैसे मैंने बताया भी था तुम्हें कि बनाना, मतलब सबके फॉर्मूले मिल जाएंगे तुम्हें, जो कैंडीज वगैरह में यूज होते हैं, जो फ्लेवर्स में यूज होते हैं, वनीला, बाकी जितने भी केमिकल्स हैं ना, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह में जो तुम काला खट्टा वगैरह खाते हो पीते हो, उसमें फ्लेवर है ना, वो सारे केमिकल है। उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो नेचुरली एक्सट्रैक्ट किया जाता हो, और सबके एग्जैक्ट फॉर्मूले आप घर पे भी बना सकते हो। बशर्ते आपके पास केमिकल्स होने चाहिए, एपरेटिस होने चाहिए, बाकी सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। मान लो तुम्हारे पास एस्टर है CH3COC2H। अब इसका क्या है, हाइड्रोलिसिस करना है, तो मतलब लगभग मुझे वो ही बनाना है, दोबारा से मुझे वो ही बनाना है। तो अब बनाऊंगा कैसे, ये बनेगा C2H5ONA प्लस CH3COH। ये हमारा फॉर्म, ठीक है। अब हमारा फॉर्म होगा CH3COONA प्लस C2H5OH। अब तुम ये याद रखना कि Na यहां मत लिख देना कभी, ठीक है। ये छोटी सी चीज समझने वाली है, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, और इसको एक प्रोसेस का नाम दिया जाता है सफोनिफिकेशन। सफोनिफिकेशन क्या है, जब साबुनीकरण बोलते हैं इसे हिंदी में, जब साबुन वगैरह बनाए जाते हैं ना, तो इस रिएक्शन को यूज किया जाता है। जैसे साबुन का एक फॉर्मूला होता है C17H35COON, ये सोप का है। ऐसी सोप है, डिटर्जेंट है, उनके अलग अलग फॉर्मूले हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज में जो बेसिक है, वो बेसिक से तुम्हें इतना ही पढ़ना और कुछ भी नहीं है। एस्टेरिफिकेशन, इस प्रोसेस को बोला जाता है एस्टेरिफिकेशन। इस प्रोसेस को बोला जाता है सफोनिफिकेशन। ये दो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इन दो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस को याद करना है, ठीक है। उसके बाद सोप है, डिटर्जेंट है, वो करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। प्रॉपर रिवीजन करो, रिवीजन नहीं होगी तो याद नहीं होगी चीजें, क्योंकि सब कुछ नया है तुम्हारे लिए, ठीक है।